So we have completed chapter number 1 का unit number 1. We are entering into chapter number 1 का unit number 2. पर पहले हम unit number 1 रिवाइज करवाएगा. रिविजन हम अपने लिए नहीं करवाते, हम आपके लिए करवाते हैं. So if you feel like participating, well and good. नहीं करना है तो 10 मिनट ईयरफोन्स निकाल दो, घर में घूम लो, फिर लो और फिर आ जाना. ठीक है? That's the advantage of online classes. So all those who want to participate and learn with me, they can start responding. So the framework or the system in which the people work to earn a living. work to earn a living. फ्रेमवर्क और सिस्टम को हम लोग क्या बोलता है? ये मेरा Economy. The framework or the system in which the people work to earn a living, that framework or the system is called as economy. इस इकोनॉमी के अंदर 3 एस्पेक्ट्स हैं. Production, consumption, capital formation. Production, Consumption, consumption, Investment or capital formation. So these are the 3 main activities of an economy. ठीक है? इसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए बताइए. Economics. वो एक वर्ड which is the crux of studying economics. Scarcity. तो इकोनॉमिक्स का सिनोनिम वर्ड हम लोग ये बोल सकते हैं, स्कैरसिटी. इकोनॉमिक्स का पूरा नाम हम तो ऐसे ही करवाएगा रिवाइज. थोड़ा बहुत अपने को एमसीक्यू पेपर लिखना है. Political economy. इकोनॉमिक्स के ऊपर पहला बुक The Wealth of Nations by Adam Smith. The Wealth of Nation by Adam Smith. ये इकोनॉमिक्स कौन सा वर्ड से डिराइव हुआ? Greek word oikonomia. इकोनोमिया. इसका मतलब क्या होता है? सब पढ़ाया हुआ है आप लोग. हाउसहोल्ड. तो फ्रेमवर्क या सिस्टम जिसमें लोग काम करते हैं टू अर्न देयर लिविंग, दैट इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमी. इस इकोनॉमी के अंदर 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. ठीक है? तो इसके कारण डिफरेंट चीजों के कारण होता है. तो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी हाउस होल्ड वर्ड से डिराइव हुआ गया है. ठीक है? अब हम लोग का इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो क्या है? चलिए बताइए. Scarce है. Alternative Uses है. problem of choice. which gives to a problem of choice. और जहाँ पे भी चॉइस होता है हम लोग को वहाँ पे क्या करना पड़ता है? जहाँ पे भी चॉइस होता है वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है? Decision making. इसी की यही तो मेन रोल है इकोनॉमिक्स का. समझा? तो रिसोर्सेज स्केर्स है, उसका अल्टरनेटिव यूसेज है. देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. वी नीड टू डू व्हाट? डिसीजन मेकिंग. क्या मेरा भाई लोग यहाँ तक समझ गया क्या? ह्यूमन वांट्स क्या है हम लोग का? Unlimited. उसके लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? दैट इज पॉइंट नंबर 6 पे. इसी पूरा पढ़ाई Utilization. ठीक है? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, बताइए जल्दी से. Transformation of Stop. To satisfy एमसीक्यू एग्जाम दे रहा है तो हम रुक जाओ, बैठो, शांति रखो. जिंदगी में इतना नहीं रटना है. जो रटना है वो रटना है खाली. रिसोर्सेज के लिए क्या वर्ड है? जल्दी से बता दो. means. ये रटना है. To satisfy the Unlimited wants. ends. To satisfy the wants, और wants को हम लोग क्या बोलेगा? Ends. तो रिसोर्सेज मीन्स है. और ये रिसोर्सेज कैसा होना चाहिए? पढ़ाया था लास्ट क्लास. एमसीक्यू सोचो, रिसोर्सेज कैसा होना चाहिए? अनप्रोडक्टिव, मनी, प्रोडक्टिव. सबसे पहले अपना सिस्टम के अंदर बैठो, पढ़ना कैसे है. इट इज नॉट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट. इट इज नॉट लाइक लॉ.
Economics is the study of the transformation of scarce resources to satisfy the wants. Resources मतलब means मतलब productive, wants का मतलब end. क्या मेरा बैच यहाँ तक पूरा क्लियर है क्या? हाँ भैया। Yeah. Can I proceed? हाँ भैया. So economics is the study of the transformation of the scarce resources to satisfy the wants. Resources मतलब means मतलब आदि productive resources. Wants मतलब ends. हो गया मेरे हिसाब से, शायद डिस्कशन खत्म, आगे बढ़ सकते हैं. हाँ भैया। What is the role of economics? Guys, जितना पार्टिसिपेट करेगा उतना लोन हो जाएगा. घर में कॉपी नहीं खोल Decision के making. पढ़ेगा. Decision making. Role of economics is Decision making. डिसीजन मेकिंग का एक पूरा प्रोसेस है. बताइए पॉइंट Identify नंबर Integrate. Identify the feasible alternative. बहुत बढ़िया. आइडेंटिफाई दी फीजिबल. feasible alternative. Alternative. इसके बाद Rational Rational judgment. judgment. The best रैशनल जजमेंट. efficient use of Effective use of Efficient. रैशनल use जजमेंट of resources. Select the best alternative. to select the best alternative. एक आदमी का रैशनल जजमेंट पता है कब होगा? फिर When उसके बाद the solution. alternative is, ये अब MCQ में काम आएगा. When the alternative is consistent with the goals. तो एक आदमी रैशनल जजमेंट कब कर रहे हैं? जब उसका ऑल्टरनेटिव कंसिस्टेंट है विद द गोल्स. और लास्ट पॉइंट, एफिशिएंट Use of resources. Use of resources. Efficient use of resources. तो हम लोग पूरा समझ गया यहाँ पे. हाँ भैया। अब हम लोग का टाइप्स ऑफ डिसीजन क्या क्या है, जल्दी बताओ. Shut down or continue. Shut down or Shut continue. down or Down or continue. शट डाउन और continue. कंटिन्यू. सेकंड, New Product. Price level of New your Price level, optimum level of price level out. न्यू प्रोडक्ट में है प्राइस और व्हाट इज द Optimum. Output level. output, Level of output. बहुत बढ़िया. इसके बाद production technique, Production Production technique. technique. प्रोडक्शन टेक्निक के अंदर Intrinsic दो और नया capital अपना लिखते से। PIT, LIT LIT or CIT. Or capital. make or buy, make or buy. Make or buy. देखो गाइस, ऐसा हो सकता है कि कुछ दो तीन पॉइंट ना इसमें नहीं marketing, Finance and marketing. marketing, कुछ एक दो पॉइंट हो सकता है इस चैप्टर के अंदर जो नहीं कवर किया, वो एमसीक्यू से कवर हो जाते हैं नॉर्मली. कि वो एमसीक्यू में पॉइंट आया वो हम लोग नोट्स में ऐड कर लेंगे, यही होता है एट द एंड. पर हम ट्राई किया जितना पॉइंट्स हो सके कवर कर सके. क्लियर है? हाँ भैया। एमसीक्यूज आर इंपॉर्टेंट. फाइनेंसिंग Financing decision. finance, और एक लास्ट, Marketing. Marketing. इसके ऊपर हम लोग एक एमसीक्यू किया था लास्ट क्लास, अगर याद आ रहा है तो. आ गया, हाँ भैया। अब ये सारा चीज हो गया. ठीक है. और ये जो जितना भी डिसीजंस है, ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग क्या होता है? Uncertain. क्योंकि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो Complex. डायनामिक और कॉम्प्लेक्स है। डायनामिक और कॉम्प्लेक्स और डायनामिक. उसके लिए वी विल हैव टू फोकस ऑन Business economics. Business economics. क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। पॉइंट नंबर 8, 8. बिजनेस इकोनॉमिक्स. Integrates business economics. Science as well as art. बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? Integrates business and economics. Integrates the business. Business and economics. economic, Integrates the business and Economy. मेरा बात ध्यान से सुनिएगा. जो खाली इकोनॉमिक्स है, they are based on what? Theory. Theory. It's based on assumptions. Unrealistic assumptions. Theoretical in nature. हाँ भैया. ठीक है. Theoretical in nature. ये assumption सारा का सारा क्या होता है? Hypothetical. 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 इसका नेचर कैसा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नेचर का हो गया. abstract, ठीक है. पर हम लोग क्या, बिजनेस वर्क्स इन व्हाट?
रियल लाइफ, रियल लाइफ, Real life. क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का थ्योरी को यूज करता है, उसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, पर क्या ये थ्योरी डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर इस थ्योरी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? Apply. अप्लाई करना पड़ेगा यूजिंग करना व्हाट? पड़ेगा Tools and techniques. टूल्स एंड टेक्निक्स। मतलब मैं अंदर का थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बोला जैसे पहले बोला, बोलेगा भी नहीं क्योंकि पेपर रिटन थोड़ी है, एमसीक्यू पेपर है, क्यों माथा खराब करे अपना? रियल लाइफ सिचुएशन में थ्योरी अप्लाई करते हम लोग यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, दैट इज व्हाट दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। Applied economics. हम लोग को तो जो क्रक्स चाहिए था वो मिल गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ओके। जिन लोगों को नहीं पता है, आप लोग का एग्जाम के पहले जो 1.5 डे है ना, उसमें भी हम ही पढ़ाते हैं अपना स्टूडेंट्स लोग को। एग्जाम के पहले भी हम ही रिवाइज करवाएगा पूरा ये सब्जेक्ट, पूरा का पूरा लास्ट टाइम भी करवाया, औकात है करवाने का। पर अब इसमें खाली क्या है ना, जब हम फाइनल रिवीजन करवाएगा तब हम ये सब अंदर का लॉजिक नहीं लिखेगा। देखो जो लिखा है ना, ये सब नहीं लिखेगा। हम खाली क्या बोलेगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज व्हाट? अप्लाइड और मैनेजमेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई अंदर का थोड़ी लिखने आने वाला है, और अंदर का अगर आएगा तो वो एमसीक्यू में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन देगा तो दिमाग चली जाएगा, क्योंकि इतना बार पढ़ लिया है। अप्लाइड मतलब क्या? टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करना। अब गौतम भैया क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है? इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है? क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स से कुछ एग्जांपल दे दीजिए जल्दी से। Break even analysis. Linear programming. लीनियर प्रोग्रामिंग, Regression एनालिसिस, analysis, एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद डिमांड Capital एनालिसिस, budgeting. regression analysis, रिग्रेशन रिग्रेशन एनालिसिस, Capital budgeting. कैपिटल बजटिंग। break even analysis, लिख दिया ऊपर में सबसे पहला ब्रेक इवन। मेरा हैंडराइटिंग खराब है थोड़ा। capital, हो गया यार, बहुत यार, किताब रिसर्च थोड़ी करेगा, चलेगा? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। और ये सब जब क्वेश्चन आता है ना, नॉर्मली आंसर ऑल ऑफ द अबव भी होता है, तो मुझे है ना कौन सा टेक्निक है तो देखना पक्का ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ऐसा बायस बना के मत जाना, पर हम बोल रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे बढ़े। हाँ भाई. हाँ भैया, और हम आप लोग को सिखाएगा कि आप लोग को एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना मार्क्स का करना चाहिए। तो प्लीज हम जब ये सिखाएगा ना, प्लीज इस बार फॉलो करके आना। लास्ट वाला बैच में नहीं फॉलो किया लोग, फिर वो मार्क्स में डिफरेंस हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे बिटवीन अ पासिंग एंड अ फेलिंग। तुम समझते हैं? यहाँ पे 200 इज एज गुड एज पासिंग, एज गुड एज बीइंग अ टॉपर, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछने वाला आपको कितना है। आपसे कब एक ही चीज पूछेगा, पास या फेल। किसी को कोई मतलब नहीं आपका स्कोर क्या है, एज सिंपल एज दैट। और इस बार रैंक नहीं है तो कोई कुछ नहीं है भाई। 200 के ऊपर आया, 201 भी आया पास है, 200 आया तो भी पास है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ भैया, हाँ भैया. अब सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के पहले ना हम लोग ये बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का 2 सब्जेक्ट मैटर होता है, Macro. मैक्रो माइक्रो। इकोनॉमिक्स का 2 सब्जेक्ट मैटर होता है, माइक्रो और मैक्रो। क्लियर? हाँ भैया. तो इकोनॉमिक्स इज 2 सब्जेक्ट मैटर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दिस हैज बीन डिराइव्ड, चलो इसको डिफरेंस फॉर्म में, Greek word MIKROS, Greek word micro. माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? माइक्रोस। Micro. माइक्रो है माइक्रोस, इसका मतलब है Small. Small. स्मॉल, मैक्रो, मैक्रो। क्रॉस, Large. Large. तो मैं ऐसे याद नहीं आता है सारा, पर याद करना भी नहीं है। तुमको देख के याद आ जाता है ना, बस ठीक है। समझा ना हम क्या बोल रहे हैं? हमको याद है तो तुमको देख के याद आ रहा है ना। MCQ में उतना हाँ नहीं भैया। चाहिए। माइक्रो क्या चीज के बारे में बात करता है? बहुत बढ़िया। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, Individual decision making. It talks about the individual decision making. डिसीजन मेकिंग, It is the study of tree. हाउस होल्ड, It is the study of tree. यहाँ Not पे the forest. it is the study of Study of forest. forest, not the tree. not the tree. इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है अपना। तो मतलब it is the study of the behavior of द इकोनॉमी, the entire economy. Global economy.
उसके लिए मैक्रो का जो वर्ड है ए, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? Aggregate. Aggregate. अरे माइक्रो का आई रिप्रेजेंट्स व्हाट? Individual. हो गया? क्लियर है? माइक्रो का दूसरा नाम क्या? तो हम एमसीक्यू पढ़ा रहे, लॉजिक दे दिया लास्ट प्राइस क्लास। थ्योरी, Price theory. Price Price theory. theory. पता मैं वापस समझा प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं। अरे क्यों समझाया, हम Is the समझा तो दिया ultimate लास्ट objective क्लास। price set? ठीक है, हमको नहीं सुनना लॉजिक और नहीं आपको चाहिए लॉजिक। अरे समझा दिया ना लॉजिक समझाने, अभी तो लर्न करवा रहे पॉइंट्स। आई एम सॉरी, इट्स लाइक अ समरी चार्ट जो ना चैप्टर के एंड में होते हैं। मैक्रो का बताइए प्लीज दूसरा नाम। Employment theory Income और and employment और theory. एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो मैं इसको Income इनकम और theory. एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों बोलता है? केंशियन थ्योरी के कारण पूरा समझाया था। केंशियन क्या समझाया था? अब मेरा बात से सुनेगा, ये पॉइंट हम शायद नहीं लिखवाया आप लोग को, शायद नहीं लिखवाया, लिख लीजिएगा। इट डील्स विद ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, मतलब आपके बिजनेस के खुद का जो इश्यूज है ना, उससे डील करता है। तो ये क्या चीज से डील करता है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। एक्सटर्नल, एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इशू। ये पॉइंट ऐड कर लो फटाफट से जाके। नोट्स थोड़ा गंदा होगा कोई बात नहीं, पर बीच बीच में ऐड करेगा हम लोग पॉइंट्स। क्या लिखा है भैया? ऑपरेशनल और ऑपरेशनल और इंटरनल इशू। हो गया भैया। हो गया सर। आगे बढ़े। अब इसके अंदर हम लोग का ये जो ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज है, ये क्या क्या तरह का इंटरनल इश्यूज है, क्या क्या चैप्टर्स का नाम था, मैं पूरा लिखवाया था आप लोग को ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेगा? कंज्यूमर का बिहेवियर। और कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करने के लिए देयर आर टू थिंग्स, demand Analysis of demand forecasting. याद हम डिमांड एनालिसिस का डेफिनेशन भी लिखवा दिया था, फिर आप लोगों को याद आ रहे हैं क्या कुछ? हाँ हाँ। अरे हम लोग का क्या क्या इंटरनल इश्यूज है इस चैप्टर, क्या डील करता है इंटरनल इश्यूज माइक्रो? तो कंज्यूमर बिहेवियर डील करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी को क्या बोलते हैं? डिमांड एनालिसिस। एंड फ्यूचर का डिमांड प्रेडिक्ट करने को क्या बोलते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग। चलिए, कंज्यूमर बिहेवियर के बाद हम लोग प्रोडक्शन करेगा। सो प्रोडक्शन इज द relationship इनपुट एंड आउटपुट, Between input and output. Input and output. प्रोडक्शन करने का उसका हम लोग क्या कैलकुलेट करेगा? तो लॉजिकली सबको समझ में आ जाता है, Price. कॉस्ट। Cost. ठीक है, अब कॉस्ट बनाने का जिसको हम लोग बेचने जाएगा तो कहाँ बेचने जाएगा? Market. मार्केट में। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या दिखाता है? हम आप लोग को लास्ट क्लास पढ़ाया था। Market power. मार्केट पावर, क्या आप लोग सब कंफर्टेबल हो गया क्या? कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग, फ्यूचर का डिमांड प्रेडिक्ट करना, प्रोडक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस। क्लियर है? वापस समझाया, समझ में आ गया? और एक लास्ट में क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन। चलेगा? कंफर्टेबल? आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या था यार? यहाँ पे क्या क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ठीक है। General price level. जनरल प्राइस लेवल, ये एमसीक्यू में आया था, ठीक है। नेशनल इनकम, क्या इकोनॉमी का इनकम, नेशनल इनकम, फॉरेक्स, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटर्मिनेशन। इसका वो था ना डोमेस्टिक प्राइस, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी बोलता है इसको फॉरेन एक्सचेंज को। क्या बोलता है? External वैल्यू ऑफ मनी। हम लोग का मनी का बाहर वाला लोग के लिए क्या वैल्यू है, ठीक है। इसके सिवा एक लास्ट चीज और हम लोग को याद रखना है, बिजनेस साइकिल। तो ये चैप्टर हम लोग का सिलेबस का बिजनेस साइकिल, तो मतलब कंक्लूजन वाइज हम लोग का पूरा सिलेबस क्या है?
अपना पूरा सिलेबस क्या चीज के ऊपर बेस्ड है? Micro. Microeconomics. क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट का नाम क्या है, प्लीज बताओ ना एक बार, हम लोग का सब्जेक्ट का नाम क्या है? Business economics. एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट? अगर किसी को नहीं Micro elements. Microeconomics. माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके लिए हम लोग का पूरा सिलेबस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी, बट इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ, Macroeconomics. उसके लिए हम लोग का जो चैप्टर है मैक्रो का, वो चैप्टर क्या है? Business cycle. business cycle, कि अभी हम लोग का इकोनॉमी का क्या स्टेट चल रहा है करेंटली? Recession. काफी ज्यादा आंसर आया, ठीक है, यस डेफिनेटली आर गोइंग थ्रू रिसेशन, ठीक है। एनीवे प्लीज बोलिए समझ में आया ना? तो हर बिजनेस अपना खुद का बारे में सोचता है, पर खुद का बारे में सोचते समय उसको तो सोचना पड़ेगा कि अभी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन इज यस एन एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस साइकिल। हमको बिजनेस साइकिल का चैप्टर बहुत पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ है, ऐसा बनता है बिजनेस। और जो फ्यूचर में स्टॉक मार्केट, वॉर मार्केट करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा, बिजनेस साइकिल प्लेज अ ह्यूज रोल। एनीवे चलिए, एंड बिजनेस साइकिल सेट्स द प्लेटफॉर्म फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको इंटर का सब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। आगे बढ़ सकते हैं क्या, अगर क्लियर हो गया तो आप लोग को? गाइस क्लियर है क्या? हाँ सर. ठीक है, हाँ भैया। लास्ट आंसर बचा, नेचर ऑफ Business economics. सबसे पहला चीज, पहला पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ, आप लोगों को पता है, हम तो नहीं बोल सकते। science as well as art, साइंस एज वेल एज आर्ट। यार अब ये साइंस में ना हम लोग 3 पॉइंट बैठाया था, 4 पॉइंट बैठाया था। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? Cause and effect relationship. Systematic body of knowledge. Body of knowledge Tools of science बॉडी है। ऑफ नॉलेज। based वो on कुछ theory. टूल वूल यूज करते हैं ना, साइंस का डिसीजन टूल्स यूज करते हैं, ऐसा कुछ था ना पॉइंट एक ठो। हाँ, tools of science, Tools of science, sir. टूल्स ऑफ साइंस यूज करते हैं, चलेगा, हो गया खत्म, ठीक है। theory, assumptions to Based on theory. बेस्ड ऑन थ्योरीज, Hypothetical. हो गया बहुत। आर्ट इज द प्रैक्टिकल use Practical. of theory. practical use of theories in real life, अब एक पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन Micro. Microeconomics, Micro. And incorporates the Incorporate elements of एक चीज सोच लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्यों बेस्ड है? क्योंकि हर बिजनेस खाली अपने बारे में ही सोचेगा, उसके लिए इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ macroeconomics, Macroeconomics. ओके, लुक्स गुड, हाँ भैया. ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का अप्रोच कैसा होता है, आप लोग को ये भी पता है? Pragmatic. सॉरी, बिजनेस इकोनॉमिक्स का अप्रोच कैसा होता है? Pragmatic. ये प्रैग्मेटिक इन नेचर क्यों बोलता है हम लोग? क्योंकि ये क्या है, क्योंकि हम लोग वो practical याद होता है करवाए। नेचर, More Practically practical. और अपना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका नेचर सब एमसीयू में बहुत Abstract. इम्पोर्टेंट होता है। abstract, Nature. थोड़ी सी बेस्ट इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, नेचर क्योंकि ये क्या होता है? थ्योरीज Based on theory. theoretical, बेस्ड ऑन unrealistic assumptions, assumption. हो गया। अब एक पॉइंट और है इसके अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर Normative. 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 नॉर्मेटिव लेस पॉइंट्स. That's positive. नॉर्मेटिव का मतलब है व्हाट ought to be done, what ought to be done. done, It is normative, prescriptive in Nature. nature. ये मोर ओपिनियन बेस्ड है, याद है मुझे, शुड बी ऐसा वर्ड होगा, अनफेयर है या फिर ऐसा जजमेंट देना। गौतम भी आप ऐसे सुबह 10 बजे क्लास लिया, एकदम अनफेयर, हम लोग तो सुबह सोता ही 5 बजे है, एकदम अनफेयर कर रहा है आप हमारे साथ, ये नॉर्मेटिव हो गया। और अब हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट, स्टडीज रिवील,
कि सुबह क्लास लेने से बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होता है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। पॉजिटिव, या प्रूव कर सकते हैं सर्वे ले लेके, समझो। तो व्हाट इज और व्हाट इफ, इट इज व्हाट काइंड ऑफ नेचर, Descriptive. Descriptive. इसकी आपको समझ में आ गया या और समझा? इस ज्यादा ज्ञान एमसीक्यू के लिए चाहिए ही नहीं यार, बोलो समझ में आ गया? हाँ भैया। हम लोग एमसीक्यू डिस्कस किया था मेरे हिसाब से ऑलरेडी। हाँ भैया। इंटरनल इश्यूज, डिमांड एनालिसिस, ये सब हम ऑलरेडी बता दिया। हम एक बार खाली गो थ्रू कर लेते हैं, कुछ और बचा है क्या? नहीं बचे। ठीक है, अपना कॉपी में हेडिंग डालना सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अपना कॉपी में नेक्स्ट टॉपिक में एंटर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 2 है ये एक्चुअली। यूनिट 2 पार्ट नंबर 1, 2 पार्ट है यूनिट 2 का। सबसे पहला पार्ट जो एकदम टाइम पास में खत्म हो जाएगा, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड पार्ट नंबर 2 इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो कितना तरह का इकोनॉमी होता है आप लोगों को पता है ऑलरेडी, बताओ प्लीज कितना तरह का? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। अब तुमको पता ही है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स में पॉइंट पे पॉइंट पहला होगा कि कैपिटलिस्ट का ये एडवांटेज है, सोशलिस्ट का ये एडवांटेज है। तो उसको हम लोग को बैठाना पड़ेगा। उसको बैठाने में हाफ एन आवर लग जाता है, तीनों का, कैपिटलिस्ट का क्या पॉइंट है, सोशलिस्ट का क्या, मिक्स का क्या। और फिर हम लोग क्वेश्चंस का सपोर्ट लेगा लर्न करने के लिए कि किसमें क्या बेटर है, किसमें क्या नहीं। समझ में आया? और ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है। ये 2 आप अपना कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, यूनिट नंबर 2 पार्ट 1 पार्ट 2। लिख लिया? हाँ भैया। शुरू करें डिस्कशन। हाँ भैया। पार्ट 1 पार्ट 1 15 मिनट में हो जाता है, तो लेट्स ट्राई टू बी अटेंटिव। बताइए ह्यूमन वांट्स क्या है, जल्दी से बताइए। अनलिमिटेड। Limited. Unlimited. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम लोग का रिसोर्सेस, एक्चुअली रिसोर्सेस के पहले एक वर्ड लिखना चाहिए। क्या वर्ड लिखना? Productive. प्रोडक्टिव रिसोर्सेस क्या है हम लोग का? Limited है, scarce. With what uses? Alternative uses. Alternative uses. ठीक है। The problem of scarcity is Universal. and it is a relative concept. कुछ पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर चीज अवेलेबल नहीं हो सकता एज कंपेयर टू द अदर एरिया। इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। ये एमसीक्यू में पूछता है, एकदम भारी मात्रा में सर्कल कर लीजिए। स्कैरसिटी इज व्हाट कंसेप्ट? इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। स्कैरसिटी साथ में लिखना है क्या, या फिर आप बाद में लिखेंगे? ये लिख लो ना, ये पार्ट 1 लिख लो, इसमें कुछ है ही नहीं यार, मतलब लिख लो, ये बेटर होगा। तो ह्यूमन वांट्स, ये लिख लो प्लीज, पार्ट 1 में कुछ है ही नहीं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। प्रोडक्शन रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स है, जिसका ऑल्टरनेटिव यूसेज है। ये स्कैरसिटी का कंसेप्ट इज यूनिवर्सल एंड इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। तो एवरी इकोनॉमी, कोई भी तरह का इकोनॉमी हो, वैसे इकोनॉमी है कितना तरह का, has to deal with the problem of scarcity. कोई भी इकोनॉमी आ जाए, they will has to deal with the problem. Every economy has to deal with the problem of scarcity. Every economy has to deal with the problem of scarcity. तो हम लोग का प्रोडक्शन रिसोर्सेज स्कैर्स होता है, जिसका ऑल्टरनेटिव यूसेज होता है। द स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल और इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। एवरी इकोनॉमी हैज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, रिजल्टिंग इन 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम को कितना पार्ट में बांटा गया है?
4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब कुछ लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स हमसे पहले, और इस बात से ऐसा कोई है नहीं जो हमसे पहले शायद माइक्रो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का अगर हम बोले तो क्लास 11 में एक्चुअली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होता था। अगर कोई क्लास 11 में and for whom to produce. और हम लोग का में कितना सेंट्रल प्रॉब्लम्स है? 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्लासिफाई किया सिलेबस में। उसके लिए हम बोला ना यार, जब एमसीक्यू होता है ना तो हम वो कोई भी जनरल ज्ञान देने नहीं आ सकते। हम लोग का ऑथर कितना सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया? 4। पर हम लोग जब क्लास 11 में पढ़ते हैं वहां पे कितना सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में बात होता है? 3। तो जैसे पढ़ा रहा है उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा। हम लोग बोला ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड प्रोडक्शन का जो रिसोर्स है, प्रोडक्टिव रिसोर्स है, वो स्केर्स है, उसका अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है। Scarcity is a problem that is universal relative concept. Every economy has to deal with the problem of scarcity, which results in 4 central problems. ये पूरा प्रॉब्लम को हम लोग 4 पार्ट में बांट दिया बेसिकली, ठीक है। पहला प्रॉब्लम, आप लोग पहला प्रॉब्लम ऑलरेडी जानते हैं, बताइए प्लीज। What to produce? What to produce? और what to produce के अंदर क्या क्या चीज का डिबेट है देखिए। What goods to be produced? Obviously तो नाम में कि क्या goods and services produce करे। Point number B, what quantity of goods to be produced? What quantity of goods to be produced? तो 2 चीज है what to produce के अंदर कि कौन सा गुड्स बना है, और अगर ये डिसाइड हो गया तो कितना क्वांटिटी बना है। What to produce has 2 questions, what goods to be produced and what quantity of goods to be produced। तो इसमें हम लोग बेसिकली डिसीजन करते हैं रिगार्डिंग द, ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। वी मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ। 2 तरह का गुड्स होता है, कोई बता सकते हैं क्या क्या होता है? Capital or consumer. Capital और कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल। तो कितना रिसोर्सेस कंज्यूमर गुड्स के लिए डाले, कितना कैपिटल गुड्स के लिए डाले, ये डिसीजन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। कितना क्वांटिटी कंज्यूमर का बनाए, कितना कैपिटल का बनाए, कौन सा बनाए, कंज्यूमर बनाए या कैपिटल बनाए, ये डिसीजन, ये प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। हिंदी में कौन सा गुड्स बनाए, कितना क्वांटिटी बनाए, इसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेगा कि कितना रिसोर्सेस कंज्यूमर के पास जाएगा कंज्यूमर गुड्स के लिए और कितना रिसोर्सेस कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, खाने वाने वाला चीज। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, ये सब एसेट टाइप सामान, इन्वेस्टमेंट टाइप सामान इज कैपिटल गुड्स। लिख लिया क्या? हाँ सर, तुम लोग रिसर्च करने का मूड में है क्या? लिखा है नहीं लिखा? लिख लिया। ओके चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम लोग क्या, एक बार बोलो, बिना देखे बिना बोलने का ट्राई करते हैं। 4 प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम का नाम बताओ। चलो लर्न करवा रहे हैं, पहला प्रॉब्लम का नाम बताओ भाई लोग। पहला प्रॉब्लम का नाम बताओ। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 चीज का डिबेट है, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहिए और उसका कितना क्वांटिटी बनाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना रिसोर्सेज को क्या करेगा, Allocate करेगा। between 2 types of goods. What are the 2 types of goods? Capital good and consumer good. ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। हम एक क्वेश्चन देख रहा था, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसमें कुछ नया पॉइंट है तो उसके हिसाब से कर लेते हैं।
प्रोड्यूस का एक नाम और था एक्चुअली, हम यही देख रहे हैं। ये एमसीक्यू में था भैया हु प्रोड्यूसेस व्हाट कुछ ऐसे करके। व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑल्टरनेटिव नेम इन लोग क्या दिया, Who produces what करेगा? हु प्रोड्यूसेस व्हाट था क्या? हाँ व्हाट टू प्रोड्यूस में लिखो प्लीज। और क्या एक और नाम क्या है? हु प्रोड्यूसेस व्हाट। हु प्रोड्यूसेस व्हाट, ये नाम याद करना इज इंपॉर्टेंट यार। हु प्रोड्यूसेस व्हाट। नेक्स्ट, कैन आई गो अहेड? हाँ भैया। इसके बाद पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी के अंदर सेकेंड इज पॉइंट नंबर बी इज व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम? सेकंड प्रॉब्लम आप लोगों को पता है, प्लीज बताइए जल्दी। हाउ टू How to produce. How to produce. अब ये तो एकदम इजी है। हाउ टू प्रोड्यूस टॉक्स अबाउट द Like टेक्निक TIT. ऑफ, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। Techniques of production. तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कितना टेक्निक्स है? वो ओ भैया लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री में मोर ऑफ लेबर है तो उन लोग को क्या यूज करना चाहिए? उन्होंने एकदम बच्चा लेवल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेबर इंटेंसिव, अगर मोर ऑफ कैपिटल है तो क्या यूज करना चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, हो गया डन। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव करेगा, कैपिटल इंटेंसिव करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, अवेलेबिलिटी एंड द प्राइस। ठीक है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते तो हम और ज्ञान देता। अगर हम लोग का कंट्री में लेबर बहुत ही ज्यादा है तो लोग लेबर का रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। लेबर सस्ता है हम लोग का इकोनॉमी के अंदर, उसके लिए हम लोग अपना लेबर को बाहर वाला कंट्री को इनवाइट कर लेता है अपना लेबर को यूटिलाइज करने के लिए, ताकि लेबर लोग को इज्जत मिले और उन लोग का वेजेस बढ़ जाए। ये सब डिस्कशन मैक्रो में करता है हम लोग। ठीक है, तो हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते ना माइक्रो पढ़ाते समय। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का दूसरा नाम है हु प्रोड्यूसेस व्हाट। हाउ टू प्रोड्यूस का भी तो दूसरा नाम था क्या? हमको एकदम इसका नाम याद नहीं है। ठीक है, अगर ये एमसीक्यू में आएगा तब लिख लेगा। मेरे हिसाब से नाम था या नहीं था वो याद भी नहीं है, मतलब बुक में भी नहीं लिखे। चलिए एनीवे, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का दूसरा नाम है हु प्रोड्यूसेस व्हाट। फिर हाउ टू प्रोड्यूस इज टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस। और होम टू प्रोड्यूस का एक दूसरा नाम था मेरे हिसाब से, हु कंज्यूम्स, ऐसा कुछ था क्या शायद? Who consumes what? हु कंज्यूम्स What? आई थिंक ये नाम का फीलिंग के कारण इजी है। हु कंज्यूम्स और याद रहेगा ना इसका दूसरा नाम। व्हाट टू प्रोड्यूस इज हु प्रोड्यूसेस व्हाट। एक सेकंड, दो पॉइंट याद कर लेते हैं पहले। बताओ पहला सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम क्या? चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, पहला सेंट्रल प्रॉब्लम क्या? बताइए जल्दी से, हमको सुनना प्लीज। व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो चीज के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन आदमी क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा और उसका कितना Quantity क्वांटिटी बनाएगा। Quantity. We need to take a decision on what? We need to take a decision on the. We need to take a decision on the allocation of resources. allocation of resources. We need to take a decision on the allocation of resources between the consumer goods and the capital. Capital goods. Second तो बहुत ही easy है, second वाला बहुत ही easy है। How क्या to है second वाला? Like How TIT. to produce? How to produce में we talk about the techniques of production. There are two techniques of production. को बता सकते हैं क्या क्या? दो लेबर techniques. इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। Labor intensive. One Labor availability. intensive and capital intensive. availability of price. For whom to produce? Who consumes? What? 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 ठीक है, for whom to produce is who consumes what। मतलब इसका है कि how to distribute the total output। और जो टोटल आउटपुट बना है वो इकोनॉमी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। तो किसको किसको आउटपुट कितना कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल आउटपुट, बेसिकली इतना है। मतलब अगर इन लोग एक जो लैंग्वेज बोला है कि ये केक है, ये केक का पीसेस कैसे कैसे बटेगा, इसका डिसीजन लेने को हम लोग क्या बोलते हैं?
फॉर whom to produce। तो आप जो आउटपुट बनाया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक्चुअल में बताइए क्या चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इनकम ऑफ द पीपल। जिसके पास पैसा देने के लिए हम तो उन्हीं को देगा ना यार अल्टीमेटली, For poor. पर इन लोग ये बोला नहीं है तो उसके लिए हम ये दिया नहीं है यहाँ पे। इतना 3 चीज तो समझ में आ गया होगा सबको। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ भैया। Last, what provision should be made for economic growth? अगर ये सेंट्रल प्रॉब्लम सबको इजी लग रहा है, ये डिफिकल्ट नहीं बोल सकते कोई भी। पहला पॉइंट वापस से, लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है, पहला 3 पॉइंट का फटाफट से बताओ। पहला पॉइंट क्या था, नाम में फीलिंग है, बताओ पहला पॉइंट। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 क्वेश्चन है, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा एंड बनाएगा। कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। सेकंड, How to produce. How to produce. so there are 2 techniques for the production of goods and services. What are the 2 techniques? Labor Labor intensive. intensive and capital intensive. Labor intensive and capital intensive, more of labor and less of capital, Capital. more of labor and less of capital। Capital. क्लियर है? इसके बाद For whom to produce. for whom to for whom to Produce. for whom to produce, मतलब जो हम लोग आउटपुट बनाया है टोटल, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट distribute करेगा कैसे लोगों के बीच में। बीच में। अब व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो हम लोग का रिसोर्सेस क्या है, स्केर्स है, Yes, sir. यस या नो। तो वी शुड नॉट अरे। स्पेंड एवरीथिंग ऑन करंट कंजम्पशन। आज का कंजम्पशन में सारा का सारा चीज स्पेंड नहीं कीजिए, हम लोग का रिसोर्सेस स्केर्स है। वी नीड टू मेक प्रोविजन, we need to make provision for future needs। हम लोग का रिसोर्सेज स्केर्स है तो हम लोग को सबका सब कुछ आज खर्चा नहीं करना चाहिए फॉर करंट कंजम्पशन। we need to make provision for our future needs। ठीक है, so the economy needs to save and invest। अपना पैसा को सेव करके क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, so that we are increasing the Money supply. प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम लोग का रिसोर्सेस स्केर्स है तो सब कुछ करंट कंजम्पशन में मत करो, कुछ चीजों फ्यूचर के लिए बनाओ। फ्यूचर के लिए बनाने के लिए हम लोग को इकोनॉमी में क्या करना चाहिए, सेव और इन्वेस्ट, सो दैट वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, so that we can increase the production capacity। नाम में यार इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब फ्यूचर के बारे में सोचो यार, फ्यूचर के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ा हो गया। अब थोड़ी आपको कोई आंसर लिखने के लिए आएगा, एमसीक्यू लिखने आएगा तो ऑप्शन पढ़ के समझ में आ जाएगा यार। भैया how to produce का दूसरा नाम who produces what है। What to produce का ना, who produces how to what। produce का how to produce। Who produces, श्योर है तुम? ठीक है, एक बार छोड़ो, ये लिखो मत यार दूसरा नाम, बाद में एमसीक्यू के बाद कमेंट कर लेगा। ठीक है, स्क्रीन नीचे की जाता है, बस हो जाएगा। हो गया। हाँ भैया। एमसीक्यू डिस्कशन, हम क्यों एमसीक्यू डिस्कशन करवाते हैं क्लास के अंदर थोड़ा बहुत, ताकि लर्न हो जाए, समझ में आया ना। शुरू करें? हाँ भैया। हाँ भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्ट में लिखेगा हम क्वेश्चन, अब सुनिएगा ढंग से।
Which of the following is a cause of central problem? सेंट्रल प्रॉब्लम का कॉज क्या है? ए स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, ये है या नहीं? आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था। है या नहीं है? अनलिमिटेड वांट्स है Alternative choice. ऑल्टरनेटिव यूज। डी आंसर क्या होगा? समझ में आ गया? all of the above. ये पढ़ाया है क्या? ये तीन ही पढ़ाया और ये तीनों दिया हुआ एमसीक्यू में। तो पहला पॉइंट रिवीजन हो गया हम लोग का कि हाँ यार सेंट्रल प्रॉब्लम तीन रीजन के कारण हो रहा है। अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड अल्टरनेटिव यूसेज। नेक्स्ट, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ। अब ऐसा हम कुछ पढ़ाया नहीं है पर आप ऑप्शन देख के समझ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ। क्या हम ये आगे लिखे या तुम लोग समझ गया कि बकवास पॉइंट है? नहीं पॉइंट नंबर बी, गारंटी that production occurs in the most effective manner. नहीं C, guarantee a minimum level of income for everyone. Point number D, allocating the scarce resources in a manner that societies क्या wants? लिमिटेड वंस That is societies unlimited wants are satisfied. क्या है आंसर? बोलो। इतना ये चैप्टर इतना पढ़ लिया ना कुछ राइट ही करके। ये होगा। डिफिकल्ट नहीं बोल सकता है। हो आप लोग क्लियर है यहाँ तक? आ गया। Which of the following is not a central problem? We are from both the classes panelists, so that in case if there is any net. Which of the following is not a central problem? Point number A, how to produce। है या नहीं है? बोलो। अब ये सब टाइम पास मत करना। When to produce। नहीं C, what to produce। एकदम है। What to produce, how to produce। D, none of this। आंसर क्या होगा जल्दी से? डी तो what are the central problems? रिवीजन करवा देता इसी के थ्रू। बताइए क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं? how to produce how to produce How to produce. What provision should be made? For whom to How to produce. produce, फॉर होम टू प्रोड्यूस For whom to produce. for whom to produce, what provision should be made for economic growth what provision for economic growth तो ये when to produce is not a central problem। क्लियर है? अब ये देखिए, the central problem arises in case of A, capitalist economy, B, socialist economy, C, mixed economy, D, all of the above। all of the above All of the above. Obviously सब टाइप का इकोनॉमी में है सेंट्रल प्रॉब्लम। The central problem arises in case of developed economy, B, developing economy, undeveloped economy, D, all of the above। All of the all of the above All of the above. अब देखो ये एमसीक्यू से हम लोग पहला अपना प्रॉब्लम रिवाइज कर लेते हैं।
द प्रॉब्लम ऑफ, आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा जो हम कैसे पढ़ा रहे हैं. द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस covers the issue relating to A, what goods are to be produced, B, what quantity of goods are to be produced, C, A and B. both A and B, D, None of the neither above. A and neither B. C होगा. Option C. Option C. हो गया. आगे. उसके बाद अब in deciding what to produce, the economy should focus on the production of A, capital goods, B, consumer goods, Both. Both C, A and B. both A and A B. and B. C Both होगा. A. C होगा. C होगा. C So होगा. it's both A and B. Clear है? B. हाँ भैया. ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग और ये इंपॉर्टेंट है. एंड ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहे तो ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं. An economy which uses all its resources, important है ये, on the production of, an economy which uses all its resources on the production of dash goods only cannot provide for future growth. Current होगा आंसर. ऑप्शन देखो, कैपिटल गुड्स, बी कंजम्पशन गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स, क्या क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं होगा, फ्यूचर ग्रोथ. ठीक है. सी both A and B, D, neither A nor B. An economy which uses all its resources in the production of dash goods only cannot provide for future growth prospects. Future goods never cannot provide for future growth. Sorry. Consumer goods. Consumer goods. क्या होगा इसका आंसर? तुम एकदम आराम से बोल सकते हो, कोई डिफिकल्ट स्टफ थोड़ी है. Consumer. तो अगर तुम खाली कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर व्हाट? Current consumption. Investment का नहीं सोच. हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते. और अगर तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेगा तो तुम कहाँ कर रहे? फ्यूचर ग्रोथ. फ्यूचर ग्रोथ ही नहीं होगा. पड़ेगा. अगर तुम मशीनरी नहीं खरीद रहे, फैक्ट्री का लैंड बिल्डिंग नहीं खरीदा, तुम्हारा कैपिटल गुड्स ही नहीं हो रहा इकोनॉमी के अंदर. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर. थिंक लाइक पाकिस्तान. बोलो क्लियर है, नहीं क्लियर है, प्लीज बताइए. क्लियर है भैया. क्लियर है भी. वेट कर रहे. क्लियर है सबको? हम आगे बढ़ेगा. हाँ. ठीक है.
हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग क्या चीज के बारे में बात करेगा? हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग क्या चीज के बारे में बात करेगा? टाइप्स ऑफ भैया कौन सा Types of टेक्निक यूज technique. करना है? टेक्निक ऑफ Technique प्रोडक्शन। कैसे? क्या चीज के बारे में बात करेगा? टेक्निक टेक्निक ऑफ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। तो लिख लो ना एक बार, हाउ टू प्रोड्यूस में वो लिखा हुआ ही है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब, और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या मेथड है वैसे, जल्दी से बता दो एक बार। भैया दो है, Yeah. लेबर इंटेंसिव और Labor कैपिटल intensive and capital। कैपिटल इंटेंसिव। और ये लेबर इंटेंसिव सिलेक्ट करेगा, कैपिटल इंटेंसिव, दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट, देयर अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड एंड प्राइजेस। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सा इकोनॉमी यूज करेगा? जिसमें कैपिटल सरप्लस होता है। जिसमें क्या होता है? कैपिटल ज्यादा होता है। ये बताना तो, हम इसमें ऑप्शन भी नहीं देगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ national product relates to the problem of Forum to produce. Forum to produce. क्या क्या बोलो, आंसर बोलो, खत्म करो किस्सा। Forum to produce. What provision we made for economic growth? नहीं sorry, for whom to produce? प्रोड्यूस। अभी तो समझाया था केक वेक बना के, ये पूरा नेशनल प्रोडक्ट का किसको कितना बांटेगा। देखो ना, ये रहा ना, केक का कितना पीसेस बांटेगा। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल आउटपुट लिखवा दिया। प्रोविजन फॉर फ्यूचर ग्रोथ है, मतलब कितना आज सेव करे, कितना आज करंट कंजम्पशन में यूज कर सके ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। ठीक है, हाँ सर। हाँ भैया। मैं और ज्ञान नहीं दे सकते, समझ में आ गया क्या? जल्दी से बोलो, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम यार। हाँ भैया। हाँ भैया। ये हो गया पूरा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। लेट्स ड्रॉ अ समरी फॉर मी, लेट्स ड्रॉ अ समरी। अब देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 2 का पार्ट 1 खत्म। अब लास्ट बचा है चैप्टर नंबर 1 खत्म। दिस इज चैप्टर नंबर 1, लर्न करवा दिया पूरा चैप्टर। समरी, देयर आर कितना टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। चलिए पूरा बैच अब पार्टिसिपेट करेगा, 5 मिनट में समरी कर रहे हैं हम लोग। 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होने के पीछे का रीजन क्या क्या है? जस्ट बिकॉज़ रिसोर्सेज स्केर्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स वांट्स है, है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है? पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 क्वेश्चन है। व्हाट गुड्स एंड गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज नीड्स टू बी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब we need to allocate our resources between 2 things, consumer goods and capital. consumer and capital goods, consumer goods and capital। capital goods, capital goods needs investment। capital goods का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। investment। और इन्वेस्टमेंट जरूरी है क्या चीज के लिए? फ्यूचर ग्रोथ के लिए। समझ में आ गया यहाँ तक? प्लीज जल्दी से बताओ, पहला पॉइंट क्लियर है क्या सबको? जल्दी से। हाँ भैया। व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद How to produce. how to produce, हाउ टू प्रोड्यूस टॉक्स अबाउट द technique of production, Techniques of production. टेक्निक और मेथड ऑफ production। कितना है? जल्दी जल्दी बोलो, एकदम दो टाइम। है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल Labor इंटेंसिव। intensive or capital intensive. लेबर इंटेंसिव करेगा लेबर सरप्लस इकोनॉमी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करेगा कौन? कैपिटल सरप्लस। इकोनॉमी। अब हम लोग ये सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट करेगा। इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। एकदम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अवेलेबिलिटी एंड प्राइजेस। Availability and price. गाइस बोलो क्लियर है? वापस से समझाए क्या करें? प्लीज जल्दी जल्दी बोलो, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम यार। प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर है भैया। पक्का? इज एवरीवन 100% सैटिस्फाइड? हाँ भैया।
अब इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम, और whom to Produce. मतलब अपना जो नेशनल आउटपुट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमॉन्ग दी। गाइस बोलो क्लियर है क्या? प्लीज, एकदम रिस्पांस कम आ रहा है, प्लीज जल्दी जल्दी बोलो, लास्ट खत्म करते हाँ हैं। भैया। लास्ट पॉइंट, व्हाट प्रोविजन Is to be made, should be made, इज टू बी मेड फॉर future economic growth. फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें दो चीज है, हम लोग को सब कुछ करंट कंजम्पशन में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए? सेव एंड Invest for economic growth. एंड इंक्रीज आवर Production प्रोडक्टिव। capacity. हो गया खत्म किस्सा, पूरा रिवाइज करवा दिया। पहले का पूरा ऊपर में कितना पॉइंट में रिवाइज हुआ था, ऊपर वाला अपना टोटल ऊपर में कितना पॉइंट्स लिखा हुआ था हम लोग का? 9, ये नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 10, ऊपर में 10 पॉइंट था। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग का ये पॉइंट्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देयर आर 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स विद रीजंस एंड दिस आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, A, B, C और D। 12 पॉइंट चला है अभी तक, क्लियर है? अगर पॉइंट वाइज को मेंटेन कर रहे हैं तो बोलो समझ में आ गया? वापस से समझा या ठीक है? हो गया MCQ समझिए भैया। हम लोग काफी ज्यादा हो गया परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ भैया। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसके पहले हम लोग ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का। 11:30 पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी शुरू करेगा। आई बी स्पेंडिंग हाफ एन आवर ऑन इट बेसिकली। अगर कुछ एक पॉइंट बच गया तो कर लेगा वापस से हम लोग, लेकिन हम लोग को हाफ एन आवर लगना चाहिए। पहला इकोनॉमी का नाम क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हम इससे शुरू करेगा आफ्टर एट 11:30, ठीक है? यू कैन टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स का। Okay guys, can we start? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो अपना कितना तरह का इकोनॉमी होता है, प्लीज जल्दी से बताइए। 3 तरह का। 3 तरह का इकोनॉमी है। 3 तरह का, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। तो सबसे पहले कैपिटलिस्ट से शुरू कर रहे हैं। रेडी है आप लोग? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक नाम और बुलाते हैं हम लोग, फ्री मार्केट। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री मार्केट। क्यों है ऐसा? मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? सब लोग अपने जिंदगी में कभी ना कभी पढ़ा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता है प्राइवेट ओनरशिप डैश नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब जो भी इकोनॉमी के अंदर पूरा ओनरशिप है वो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता है, गवर्नमेंट इंटरवीन ही नहीं करता है। Can you guys hear me क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। तो प्राइवेट ओनरशिप, तो गवर्नमेंट इंटरवीन ही नहीं करता। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, द एंटायर इकोनॉमी इज ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स। अगर प्राइवेट ओनरशिप है तो मोटिव क्या चीज का होगा ये सबको पता ही है हम लोग में से, प्रॉफिट मेकिंग। तो जो नेचुरली आएगा वो बेटर है। मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। अभी लिखना है बाद में, मत लिखो, बाद में लिखना है जब वापस एक बार रिवाइज करवाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है जिसके अंदर देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। दे वर्क विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। कंपटीशन प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा? इंपॉर्टेंट, प्रिवेल करेगा। कंपटीशन प्रिवेल्स इन द मार्केट। तो यार एक फ्री इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट ओनरशिप है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन।
प्राइवेट ओनरशिप है, सारा प्रॉपर्टी सारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोग ओन करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स नहीं होते, प्राइवेट सेक्टर होता है, जिनका मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. कंपटीशन प्रिवेल्स इन द मार्केट, देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources. इनकम. वो रिसोर्सेज, तो इनकम इक्वली नहीं बटा हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तीसरा पॉइंट, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंज्यूमर्स कैन स्पेंड द इनकम एज दे वांट. तो कंज्यूमर अपना इनकम जैसे चाहे वैसे बांट सकता है, एज दे वांट, कैन स्पेंड द इनकम एज दे वांट. इस चीज को पता है क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, अगर किसी को पता है तो, कंज्यूमर अपना इनकम, कंज्यूमर सोवरेनिटी. ये इसका फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? जहां पे दी ओनरशिप इज बिलोंगिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है. देयर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, कंपटीशन एग्जिस्ट इन द मार्केट एंड कंज्यूमर अपना इनकम जैसे चाहे वैसे स्पेंड कर सकता है एज दे वांट. दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सोवरेनिटी. ठीक है, पहले बोलो ये समझ में आया है नहीं आया? तो कैपिटलिस्ट के अंदर पूरा का पूरा ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास होता है. क्लियर? हाँ भैया. समझ में आ गया? हाँ भैया. अब ध्यान से सुनिएगा. अब एक बार ये कैपिटलिस्ट का आइडिया लिया ना, तो इसी लगे हाथ सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया ले लेते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देयर इज अ कलेक्टिव ओनरशिप. तो गलत ही वर्ड हो जाएगा. Ownership is mainly with the Government. Ownership is with the public sector. Ownership is with the government. But few small firms, workshops, ये पता है कौन ओन करता है? प्राइवेट. तो मतलब मेजॉरिटी कंट्रोल किसके पास है? लेकिन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर. तो देयर मोटिव इज व्हाट? गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? ये कोई पढ़ाने का चीज नहीं है भाई लोग. मोटिव क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. मोटिव इज सोशल वेलफेयर. देखो ना, जैसे कनेक्ट करो ना, यहाँ पे ओनरशिप क्या है? पूरा का पूरा प्राइवेट है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही नहीं होता है. सोशलिस्ट के अंदर यार ओनरशिप पूरा का पूरा गवर्नमेंट, छोटा मोटा चीज प्राइवेट कर सकता है. उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है. यहाँ पे मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में क्या था? अनइक्वल. यहाँ पे पता है इसमें इक्वल, रिलेटिवली, ऐसा नहीं कि पूरा इक्वल होगा, relatively equal distribution of income. ठीक है. इसके बाद कंज्यूमर सोवरेनिटी. कंज्यूमर जैसे चाहे वैसे खर्चा यहाँ पे नहीं कर सकता. इट इज नहीं कर सकते. इट इज रेस्ट्रिक्टेड. क्लियर है? आगे बढ़ सकता है. यहाँ पे कंपटीशन प्रिवेल्स इन द मार्केट. यहाँ पे कंपटीशन इज एब्सेंट फ्रॉम द मार्केट. गाइस, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वापस समझाएगा. बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. तुम लोग ऐसे इतना स्लो करने समझ गए भैया? पक्का? हाँ भैया. तो फिर रिवीजन का टाइम आ गया. पहला इकोनॉमी का नाम बताइए जल्दी से. कैपिटलिस्ट. हम बार बार बुलाते हैं ताकि लर्न हो जाए. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम फ्री मार्केट. बोलेगा. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? चलो बताओ जल्दी से. ओनरशिप होता है एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. हो गया पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द प्रॉफिट मोटिव. साथ साथ जाइए. Profit motive. हो गया. कंपटीशन क्या है? कंज्यूमर सोवरेनिटी. कंज्यूमर सोवरेनिटी. कंपटीशन प्रिवेल्स. एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. और एक लास्ट, कंज्यूमर सोवरेनिटी है या नहीं है? है. कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है?
Consumer can Consumer spend can spend can spend want. as they want. यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर हाँ कोई भैया। इकोनॉमी हाँ भैया। कैपिटलिस्ट है ना, मतलब उसका फायदा क्या क्या होगा? देखो भाई, सबसे ज्यादा जात तो गवर्नमेंट का ही मारते हैं हम लोग। यस या नो? हाँ या ना? जल्दी से बता। हाँ भैया। हाँ भैया। जात तो गवर्नमेंट का ही मारना है। गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो एफिशिएंट होते हैं। एग्री करो पहले तो जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इन लोग प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं। करप्शन वरप्शन नहीं होगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगा। गाइस, प्राइवेट सेक्टर का एफिशिएंसी हाई होगा। ये सब समझ में आ रहा है? थॉट बनाओ। हाँ भैया। हाँ भैया। इट एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि कंपटीशन अलाउड है। इट एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप टू टेक व्हाट रिस्क। ठीक है। इट्स अ प्रिवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लोगों को जैसे मन है वैसे खर्चा करो। प्राइवेट सेक्टर्स अलाउड है बिजनेस करने के लिए, तो इट्स अ प्रिवेंशन ऑफ फंडामेंटल। Fundamental rights. ठीक है। बेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ भैया। अब तुम थोड़ी ये पूरा पॉइंट्स लर्न करने बैठेगा। फीलिंग ला सकता है खाली यार, अगर एक कैपिटलिस्ट है, प्राइवेट है, तो कॉस्ट सस्ता होगा, सामान का सस्ता दाम में बनेगा, बेटर टेक्नोलॉजी यूज होगा, मतलब एफिशिएंसी होगा, नया फैक्ट सेक्टर्स एंटर कर सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है ये चीज। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है ये इकोनॉमी अपने आप ऑपरेट होता है थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो कोई भी प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर इज रिजॉल्व थ्रू व्हाट? प्राइस मैकेनिज्म, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कंज्यूमर जितना खरीदना चाहता है वो उतना खरीद सकता है। प्रोड्यूसर जितना बना के बेचना चाहता है वो उतना बना के बेच सकता है। सो द इकोनॉमी अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेता है थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। क्लियर है सबको? हाँ भैया। So it is a self-regulating economy because of what kind of a mechanism? Price mechanism. Price तो mechanism. अगर इसके अंदर कोई भी तरह का सेंट्रल प्रॉब्लम हुआ, जो होना ही है, वो कैसे रिजॉल्व होगा? कैसे रिजॉल्व होगा? प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म अपने आप वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। प्राइस मैकेनिज्म अपने आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। पहले बोलो इतना समझना है जल्दी से। प्राइस मैकेनिज्म नहीं समझता तो हम लोग समझा देते हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं 100 यूनिट्स का, तो मेरे पास सप्लाई है 70 यूनिट्स का। इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा। और प्राइस बढ़ के डिमांड इज इक्वल टू क्या कर देगा? सप्लाई। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है इन दिस काइंड ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना मर्जी से कर रहे हैं, कंज्यूमर अपना मर्जी से खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ी कंट्रोल कर रहे है किसी को आके। ओके? हाँ भैया। हाँ भैया। अभी तुम मेरा प्राइवेट कोचिंग का बात करो ना, हम लोग में जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कैसे करते हैं? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अपने आप रिजॉल्व कर देता है प्रॉब्लम्स को। आई वुड लाइक टू मूव अहेड इफ दिस इज क्लियर। यार हम पूछ रहे हैं वापस। क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। इसका अब कुछ डीमेरिट्स भी तो होगा। तुम समझ लिया ना हर टॉपिक में क्या करना है हम लोग को? हाँ भैया। अब डीमेरिट्स, ये खाली क्या चीज के बारे में सोचता है? व्हाट इज देयर अल्टीमेट मोटिव? प्रॉफिट। Profit. So it ignores human welfare. इसके कारण इकोनॉमिक क्या हो जाता है? क्योंकि मनी तो इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी हो जाता है। ठीक है? हाँ भैया। प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट्स द लेबर, it exploits the labor and there is an excessive use of resources. प्राइवेट तो अपना फायदा सोचेगा ना, वो क्यों सोचेगा नेशन के बारे में? क्लियर है? क्लियर है भैया। जल्दी से बोलो। क्लियर है भैया। ठीक है। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्यों? क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेस यूज होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स।
which is like a demerit goods, like a demerit good, मतलब less of merit goods. Merit goods क्या होता है? Education and health. Education goods and health services के बारे में कम सोचा जाएगा क्योंकि private sector is more inclined towards the luxury goods. क्लियर है? पहला पॉइंट तो क्लियर यार, ह्यूमन वेलफेयर इग्नोर करता, ऑब्वियसली मोटिव प्रॉफिट कमाने का है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्स एंड एक्सप्लॉइट्स द लेबर, चलेगा? देयर विल बी एन इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, लोग कंपीट कर रहे हैं तो सब अपने मर्जी से प्रोडक्शन करेगा, सो इट विल रिजल्ट इन अनप्लान्ड प्रोडक्शन। तो प्लानिंग थोड़ी है कि कौन सा सेक्टर कितना बनाएगा, सब प्राइवेट में है, सब अपना मर्जी का बना रहे हैं, देयर इज व्हाट अनप्लान्ड प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। एंड जितना भी बड़ा फर्म्स है, लार्ज फर्म्स, दे विल पुश द स्मॉल मार्केट, स्मॉल फर्म आउट ऑफ द मार्केट। तो सब समझते हैं वॉलमार्ट इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर वॉलमार्ट इंडिया में आता है तो सारा स्मॉल फर्म्स को क्या करेगा, मार्केट से पुश द स्मॉल फर्म्स आउट ऑफ द मार्केट, क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, मोनोपोली। ये पूरा डिस्कशन है कैपिटलिस्ट के बारे में। हैवी लग रहा है, यस है थोड़ा सा हैवी क्योंकि पॉइंट्स है बहुत ज्यादा, पर गौतम भैया है अभी कितना बार रिवाइज करवा के समझा देगा। एक बार और पूरा रिविजन। इस बार हम लोग दो चीज करेगा, पहले कैपिटलिस्ट का फीचर्स बताओ हमको और सोशलिस्ट का फीचर्स बताओ। पहले दोनों का फीचर्स डिस्कशन करेगा। बताइए मेरे साथ साथ, नहीं बोलेगा तो घर में पढ़ना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते सब्जेक्ट घर में पढ़ा जाए, उसके लिए तो अभी पढ़ा रहे हैं कि आपको लर्न हो जाए एग्जाम तक। प्लीज बताइए कैपिटलिस्ट के अंदर क्या है पहला पॉइंट। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप, No government intervention. गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो देयर मोटिव इज, ये दो पॉइंट खत्म Profit कर, motive. मोटिव Profit motive. अभी तो सब पार्टिसिपेट करो। मोटिव इज प्रॉफिट मोटिव। सो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, Unequal. एंड कंपटीशन है या नहीं है, कंपटीशन एग्जिस्ट, और एक लास्ट पॉइंट है जो हम लोग को काम आएगा, Consumer sovereignty. Sovereignty is present. सोवर्निटी। है क्या? यस। हाँ भैया, तो सोशलिस्ट के अंदर कौन रखता है ओनरशिप? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट। Sector. बस 5 मिनट का बचा क्लास। ओनरशिप गवर्नमेंट रखता है और स्मॉल फर्म्स को थोड़ा बहुत दे देता है, ठीक है? इनका मोटिव इज व्हाट? सोशल वेलफेयर। Social welfare. सोशल वेलफेयर। तो अगर इनका मोटिव सोशल वेलफेयर है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली क्या होगा? Equal. पर नो कंपटीशन, दैट्स ऑब्वियस। हाँ भैया, एंड लास्ट, कंज्यूमर सॉवरेनिटी कैसा सिनेरियो इज नॉट देयर, है? रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, रेस्ट्रिक्टेड है, क्लियर है? हाँ भैया, और इसके कारण कैपिटलिस्ट में फायदा क्या क्या? कैपिटलिस्ट प्राइवेट होने का फायदा क्या? इमेजिन करो ना, अगर प्राइवेट सेक्टर से तो फायदा Lower क्या? cost of Lower production. cost of production. लो कॉस्ट ऑफ Lower प्रोडक्शन, cost of production. लोअर कॉस्ट ऑफ Encourage प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। entrepreneurs. तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी इज मोर, एफिशिएंसी इज मोर। इसके बाद encourages entrepreneurship, encourages the entrepreneur to take what? Risk। risk, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ इसके अंदर कोई भी सेल्फ होगा तो सेल्फ रेगुलेटेड है, अपने आप ठीक हो जाता है थ्रू अ मैकेनिज्म, दैट मैकेनिज्म प्राइस हो गया। अब इसका मेरिट्स का बात करें, भैया इसमें मेरिट्स ये भी तो लिख सकता है ना कि मोर इनकम। हाँ लिख सकते हैं एकदम, लिखने के लिए कुछ भी लिख सकता है, पर बीकॉम एग्जाम थोड़ी देने जाना है अपने को तो एमसीक्यू करना है, तो ऑप्शंस में जो आएगा उसके हिसाब से खेलना है अपने को, क्लियर है? मेरिट्स, हाँ भैया, यहाँ पे देखो ना, इनकम अनइक्वल था तो यहाँ पे हम लोग पहला मेरिट क्या लिखेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है? लेबर आर प्रोटेक्टेड, करेक्ट, ठीक है? इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेबर प्रोटेक्टेड है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा या कम होगा? गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है, कम कम होगा। होगा.
तो गवर्नमेंट का तारीफ कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। इकोनॉमी कैसा इकोनॉमी होगा यहाँ पे? प्लांट इकोनॉमी होगा, ठीक है। हाँ, एंड हम लोग सोशली ज्यादा सिक्योर फील करेगा, and it will produce more of what kind of goods? Merit goods. Consumer. It will produce more of merit goods. कोई consumer goods words का वर्ड नहीं है, merit goods ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बोलो बोलो जल्दी से बोलो प्लीज। हाँ भैया। क्योंकि कंपटीशन एब्सेंट है, there's an absence of competition, there is no wastage of resources। तो सबको पता है किसको कितना बनाना है। तारीफ देख रहे हैं, तारीफ किया हम लोग इन लोग का, ठीक है ना। प्लीज बताइए यहाँ तक समझ में आया नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, सोशलिस्ट में जो जो चीज का तारीफ की है वही बुराई है, क्या चीज का? कैपिटलिस्ट का। कैपिटल। देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लेबर को हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। देयर इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी कैसा है यहाँ पे? अनप्लान्ड। जिसके कारण इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट। तुम देखा हम क्या कनेक्ट कर लिया, यहाँ से जोड़ लिया, उसके लिए ऐसे पढ़ा रहे। बोलो समझ में आया नहीं है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। And it will lead, although competition है, but it will lead to the formation of what end में? मोनोपोली। पता नहीं आप लोगों को समझ में आया नहीं। समझ गया भाई। और इसका मेरिट में हम एक चीज बोलना भूल गया, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट। अब एक बात है ना, सोशलिस्ट इस पॉइंट का क्या मतलब है भैया? आपका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड मतलब आपको राइट्स अवेलेबल है प्राइवेट ओनरशिप के लिए, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? यू हैव द राइट टू ओन द प्रॉपर्टीज, यू हैव द राइट टू चूज टू व्हाट यू वांट टू बाय, यू हैव द फंडामेंटल राइट्स। ये प्राइवेट है ना, कोई तुम गवर्नमेंट थोड़ी आ रहा है रोकने के लिए। हाँ भैया। तो हमको सोशलिस्ट का डीमेरिट गेस कर सकते हैं क्या? एक दो ठू भी कैपिटलिस्ट का मेरिट वेरिट को सोचते हुए अगर कोई गेस कर सकता है तो प्लीज बता दीजिए भैया। लेस एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, लेस एफिशिएंसी, क्योंकि इन लोगों का सिस्टम में क्या होने वाला है? गवर्नमेंट है भाई, क्या होने वाला है समझ लो तुम लोग। करप्शन। गवर्नमेंट एंड करप्शन आर सिनोनिम वर्ड्स, और क्या, ठीक है। नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क, कोई हार्ड वर्क तो करेगा नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ना 9 से 4 ऑफिस, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। 9 से 4 में 2 घंटा लंच ब्रेक, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड है या नहीं है? नहीं है। नहीं। टेक्स अवे दी बेसिक राइट, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, हाँ, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब ज्ञान आ रहा है। और एक चीज हम बोल देते हैं लास्ट, आपको एक बात बोले, यहाँ पे भी मोनोपोली का डर है, डेफिनेटली है, वरना भाई स्टेट मोनोपोली इज मच मोर वर्स। स्टेट मोनोपोली इज much riskier than प्राइवेट मोनोपोली। मार्केट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली से ज्यादा रिस्की स्टेट मोनोपोली है, क्योंकि अगर एक बार स्टेट मोनोपोली आ जाए तो उनका क्वालिटी इंप्रूव करने का कोई मकसद ही नहीं होता है, माँ बहन हुआ हुआ रहता है स्टेट मोनोपोली। ऑब्वियसली रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। रेलवे का क्वालिटी का हालत देखो यार, अब तो प्राइवेट आने वाला है, प्राइवेट आएगा ना, देखना पूरा सेक्टर बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। सेम डेटा के साथ यार, टेलीकॉम इंडस्ट्री, पहले बीएसएनएल था, हालत देखा था एक बार, अभी देखो हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है। और अभी भी प्राइवेट मोनोपोली है रिलायंस जैसा लोग का, ठीक है ना, अंबानी का, लेकिन फिर भी इट इज फार बेटर बिकॉज स्टेट मोनोपोली इज मच मोर रिस्कियर देन प्राइवेट मोनोपोली। गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रिस्कियर है देन प्राइवेट लोग का कंट्रोल से, समझ में आ रहा है? समझ गया भाई। ये है हम लोग का पूरा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। ऑब्वियसली जो अपना मिक्स्ड इकोनॉमी वो काफी इजी है क्योंकि दोनों को मिला देता है, लेकिन हमको पहले दोनों पॉइंट लर्न करवाना है सारा का सारा। और तो आप मतलब एक बार और बुलवाएगा, यस सॉरी, हम लास्ट 5 मिनट बोलेंगे, जिनको जिनको बोलना है मेरे साथ वो बोल सकते हैं। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, सब लोग साथ साथ में जितना लोग बोलेगा, लास्ट 5 मिनट्स मिक्स्ड इकोनॉमी बाद में करेगा, ठीक है, रात को कर लेगा, अकाउंट्स क्लास के बाद चैप्टर खत्म, ठीक है।
क्या हम बोल सकते हैं कैन वी पार्टिसिपेट? प्लीज जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ भैया, कैपिटलिस्ट के अंदर फटाफट पूरा हाई Private एनर्जी Private ownership. प्राइवेट ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट है या नहीं No है? government No government no government इसका मोटिव intervention. क्या हो गया? जल्दी Profit जल्दी motive. बताओ। Profit motive. प्रॉफिट मोटिव, इनकम, अनइक्वल Unequal डिस्ट्रीब्यूशन equal Distribution. distribution, ऑफ इनकम, बट Income. कंपटीशन competition prevail, Prevails. Prevails in the और यहाँ पे कंज्यूमर consumer सॉवर्निटी sovereignty, Sovereignty Exist, is exist. applicable. और यहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स भी होगा। वो मेरिट में रहेगा। government ownership, गवर्नमेंट ओनरशिप, government ownership. स्मॉल फर्म्स के पास थोड़ा बहुत कुछ है, तो इसका मोटिव क्या? चलो जल्दी जल्दी। Social welfare. 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 Equal distribution. equal Equal distribution of रिलेटिवली distribution इक्वल of डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पूरा नहीं है, रिलेटिवली है, कंपैरेटिवली है मतलब। और उसके consumer. बाद Competition does not Consumer- persist. Consumer. कंपटीशन नहीं है एंड कंज्यूमर consumer Consumer sovereignty is not applicable, Restricted. इट इज रेस्ट्रिक्टेड। मेरिट्स, डीमेरिट्स। अब क्योंकि तो दोनों मिला के लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक चीज का मेरिट दूसरा का डीमेरिट है, इजीली हो जाएगा। तो बताओ कैपिटलिस्ट प्राइवेट सेक्टर होने का सबसे बड़ा फायदा? Efficiency. Lower cost of production. So there is a lower cost, so there is what kind of an efficiency? ऑपरेशनल एफिशिएंसी operational Operational efficiency, efficiency. पर डीमेरिट तो होगा ही सोशलिस्ट का। हायर कॉस्ट, higher cost, हायर कॉस्ट है। लैक ऑफ Yes. एफिशिएंसी। Lack of efficiency. क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि गवर्नमेंट है तो क्या है अपना इकोनॉमी। corruption, Corruption. सेकेंड मेरिट बता सकते हैं कोई? प्रिवेंशन, Entrepreneurs. प्रोटेक्शन ऑफ Fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे इट टेक्स अवे दी Fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स। और बता सकते हैं कोई मेरिट में क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप Where Encourage fast decision entrepreneur. making. It encourages entrepreneurship to take what? Risk. रिस्क Risk. risk, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज व्हाट? Self-regulated. self-reliant, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सेंट्रल प्रॉब्लम है कैपिटलिस्ट के अंदर, वो खुद से ठीक हो जाएगा बाय व्हाट मैकेनिज्म? प्राइस Mechanism. ओके, अब इसका डीमेरिट्स का बात करते हैं थोड़ा सा। बताइए कैपिटलिस्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। unemployment, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Income. इनकम। हम लोग लेबर को यहाँ पे क्या करते हैं? Exploit. राइट। एंड क्योंकि कंपटीशन है, देयर इज अ वेस्टेज ऑफ। wastage of resources, इसका मेरिट में तो यही होगा, लेबर फील सिक्योर, ठीक है। हाँ और भैया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है? equal, Relatively equal. There is no competition, so there is no wastage of. Resources. resources, Second, it is an unplanned. और यहाँ का इकोनॉमी क्या होगा? Plan. planned economy, तो लोगों के पास क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होगा? It will produce more of what kind of goods? Capital goods. capital goods, Luxury goods क्या capital goods consumer goods कर रहा है? More of luxury goods and less of merit goods, merit goods। अरे सोसाइटी के बारे में क्यों सोचेगा? गवर्नमेंट स्कूल थोड़ी खोलेगा कैपिटलिस्ट, पर यहाँ पे it will produce more more of। of merit goods, Merit goods. Merit goods. अभी हेमंत विश्व शर्मा इतना बार चिल्ला चिल्ला के बोला है गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट से बेटर है, चलो हम लोग प्रूफ करके दिखा दिया कोविड के टाइम में। वो क्यों बोल रहा है ये चीज? क्योंकि वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट बनाता ही क्या टाइप का गुड्स है? खाली मेरिट। merit goods, गवर्नमेंट इज गुड, वी आर अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। एक्चुअली हम लोग तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। एनीवे, क्या यहाँ तक समझ में आया नहीं है? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। हाँ भैया. हाँ भैया, पॉइंट मिस किया गया इसमें अभी मेरिट। हाँ भैया, मोनोपोली वाला, तो इसका डीमेरिट क्या है यहाँ पे? क्या इट्स अ फियर ऑफ व्हाट? मोनोपोली, मोनोपोली। क्योंकि जो बड़ा फर्म है, लार्ज फर्म्स लात मार के निकालता है छोटा फर्म को। क्या यहाँ पे भी मोनोपोली का डर है क्या? हाँ भैया, हाँ भैया. State ज्यादा monopoly. डर, स्टेट मोनोपोली is riskier than private monopoly, हो गया सबका या वापस समझाए? हो गया भैया. हाँ भैया, पक्का सैटिस्फाइड? हाँ भैया. हाँ भैया.
क्या सब सेटिस्फाइड है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो मेरे हिसाब से अब इसमें एक चीज और हमको लिखवाना है सोशलिस्ट के अंदर। एक बात बताओ यार, जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम होगा प्राइवेट में तो वो कैसे रिजॉल्व होगा? मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में एकदम आता ही आता है। प्राइस पे जाने दो। प्राइस पे अपने इसमें एक डिमेरिट और है सोशलिस्ट के अंदर, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। और वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप और को प्रमोट करते हैं ना, ठीक है। सोशलिस्ट का दूसरा नाम नहीं लिखवाया हम लोग, नाम लिख लेते हैं। सोशलिस्ट का नाम लिख लो, कमांड इकोनॉमी। सेंट्रल है ना, कमांड इकोनॉमी और रेगुलेटेड इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ये तीन नाम है। एमसीक्यू में पता नहीं ना क्या नाम आएगा, कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड और कमांड। और इसका एक ही नाम हमको लिखना, फ्री मार्केट। फ्री है, गवर्नमेंट नहीं है। ये लिखवाएगा ना भैया पूरा आप? लिखाएगा ना बात। वो तुम लोग कुछ नहीं लिखा है क्या? ना भैया। चलो आप कोई बोला बात था नहीं। लिखा है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। सोशलिस्ट के ऊपर हो सकता है एक पॉइंट और हमको लिखवाना हो, ठीक है, वो हम लिखवा देगा आप लोग को, ठीक है। एंड अपना क्या बचा, आप खाली मिक्स्ड इकोनॉमी का 4 या 5 पॉइंट होगा, दोनों को कंबाइन करके लिखना। आप तो फीलिंग में लिख ही लेगा ना, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट आता है तो मिक्स तो एमसीक्यू में राइट ही करेगा फिर लोग, ठीक है। पर हम लोग ऐसा छोड़ेगा थोड़ी, वो हम लोग कर लेगा। बाकी हम लोग को कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इज मोर अबाउट फीलिंग बेस्ड। आइडिया लग गया क्या पॉइंट्स है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। कंज्यूमर सॉवर्निटी का मतलब समझ में आया आप लोग को? प्लीज बताइए हाँ जल्दी से। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो फिर यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है गाइस, ओके, कूल। हाँ भैया। हाँ भैया। चलिए, भैया अकाउंट्स क्लास कितना बजे से है? कितना बजे डिसाइड किया था कल हम लोग, हमको याद नहीं है। 7:30 भैया। 7:30 सर। मैं कल कितना जाने? भैया कल बुला रहे ना आप? हाँ हम कल बुला रहे थे। भैया टाइम क्या होगा कल का? अरे रात को बात कर लेगा ना, अभी तो मिलेगा ना शाम को 7:30 बजे वापस से हम लोग, ठीक है ना? ठीक है भैया, नहीं वो ड्राइवर को बोलना पड़ेगा। ओके, बाय बाय गाइस। मेरा सेकेंड हाफ होगा, फर्स्ट हाफ नहीं होगा। बाय बाय गाइस।